नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व होता है। आप लोगों ने भी जीवन के अंदर अनेक समय मंत्रों का उपयोग करते हुए लोगों को देखा होगा या फिर स्वयं भी किसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण जरूर करते होंगे। यह मंत्र हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। मंत्रों का मुख्यतः प्रयोग कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है, तब सिद्धि के लिए किया जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि अगर आपने कुछ समय के लिए किसी साधना को किया है और अंत में आप निमित्त किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके द्वारा करी गई वह साधना सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह कार्य भी सिद्ध हो जाता है। हम मंत्रों को देवी देवताओं की व्यवस्था नहीं मान सकते। यह जो मंत्र होते हैं यह ऊर्जा के मंत्र होते हैं। जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र के द्वारा कही गई बात को यह ब्रह्मांड दृढ़ता के साथ में सत्यापित कर देता है और जिस भी घटना, जिस भी बात या फिर जिस भी परिणाम को यह ब्रह्मांड स्वयं सत्यापित करता है उसे उसके बाद में बदलना नहीं पड़ता। यही कारण है कि आपको मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन मंत्रों के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, वह ये कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही और स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी मंत्र के अंदर किसी भी शब्द को या किसी भी अक्षर को यहाँ वहाँ करने पर मंत्र का उच्चारण ही नहीं अपितु मंत्र का फल भी पूरी तरह से विपरीत दिशा में हो जाता है। और मंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में बुद्धि के देवता और अति गुणवान प्रभु श्री हनुमान जी के अलावा और कौन जान सकता है। दोस्तों, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण ने अपनी कुल देवी की पूजा आराधना करी थी और उसने अपनी ही देवी माता से सिद्ध अस्त्रों की मांग करी थी। ऐसे अस्त्र जिनकी मारक शक्ति को प्रभु श्री राम भी स्वयं न भेद पाए। उस कार्य को सिद्ध करने के लिए रावण ने सैकड़ों ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर बुलाया था और उन्हें अपनी देवी माता का मंत्र बताया था। निरंतर यज्ञ हवन करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है अगले 3 दिनों तक। और उस समय विभीषण महाराज ने हनुमान जी को ये राज बता दिया था। तब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर रावण का यज्ञ हो रहा था और हनुमान जी ने ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू कर दी। वहाँ उपस्थित ब्राह्मण लोग हनुमान जी के द्वारा करी गई उस सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी से ही वर मांगने को कह दिया। हनुमान जी ने कहा कि वचनबद्ध होकर कहते हो तब तो मैं वर मांगूं, अन्यथा मेरे वर मांगने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, चूंकि वहाँ पर उपस्थित सारे के सारे ब्राह्मणगण हनुमान जी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे, अतः उन सभी ने वचन दिया कि मांगिए, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं हम उसे जरूर पूरा करेंगे। हनुमान जी को यूं ही बुद्धि का देवता नहीं कहा जाता। तब हनुमान जी ने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि जो यह मंत्र आप रावण के कहने पर निरंतर जाप कर रहे हैं, इस मंत्र में कह की जगह पर है बोलना है, बस इतना सा मेरा काम आप कर दीजिए। तब ब्राह्मणों ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक अक्षर के हेर फेर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और उन्होंने हनुमान जी को वचन दे दिया कि ठीक है, अब हम ऐसे ही इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी का काम तो यहाँ पर बन गया था, क्योंकि मात्र एक अक्षर परिवर्तित कर देने से उस मंत्र के उच्चारण के द्वारा जो देवी अस्त्र रावण को प्राप्त होने थे, उनकी बजाय प्रतिकूल प्रभाव में रावण की कुलदेवी माता ने दर्शन देकर रावण को ही श्राप दे दिया कि जा, तेरा वध राम के द्वारा ही होगा। तब तक हनुमान जी यह कार्य पूर्ण करके वापस अपने खेमे में लौट आए थे। तो देखा दोस्तों आपने कि मंत्र के उच्चारण में ना सिर्फ एक शब्द अपितु एक अक्षर भी यहाँ से वहाँ गलत तरह से वाच्य हो जाए तो वह मंत्र हमारे लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव लेकर आता है। लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं और गाहे बजाहे अनेक तरह के मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर किसी भी मंत्र के उच्चारण के समय इस बात की सतर्कता पूर्ण रूप से अपनाइए कि आपके द्वारा कहीं भी कोई गलती ना हो।
अगर आपको गलती होने की गुंजाइश होती है या आपसे गलती होती ही है, तो आप मंत्र का उच्चारण कृपया ना करें। बाबा नीम करोली महाराज जी भी अपने भक्तों को समय-समय पर दिव्य मंत्र दिया करते हैं। आप में से जो भक्त महाराज जी की सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से और पवित्र हृदय के साथ में सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, आप भक्तों को भी महाराज जी बहुत जल्दी ही दिव्य मंत्र प्रदान करने वाले हैं। और बाबा के ये मंत्र देने का तरीका भी बहुत निराला है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको महाराज जी के मंत्र देने की विधि के बारे में बताएंगे और साथ ही दोस्तों आप सभी लोग भी महाराज जी को इस बात के लिए वचनबद्ध रहिए कि बाबा हम हमारे जीवन के अंदर सेवा करना, मदद करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमारी हदों से बाहर निकल कर भी आपके कार्य में सदैव लगे रहेंगे। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आपसे महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट पर उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों उनका महासंकट उन पर बहुत हावी हो रखा है, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा राशि में उनकी मदद ज़रूर करिए। दोस्तों ऐसे समय में करी गई आवश्यक मदद हमारे प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी को भी अवश्य पसंद है। वह तो स्वयं चाहते हैं कि उन्हीं के भक्त आपस में एक दूसरे की समय समय पर मदद ज़रूर करते रहें। आपको हम उनका यहाँ पर फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। उनका महासंकट उन पर बहुत हावी है, इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि मदद करने में ज़रा भी कंजूसी मत करिए। आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए ताकि अन्य सभी राम भक्त, हनुमान भक्त, महाराज जी के भक्त उनकी मदद कर सकें। अब आइए लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक ऐसी घटना जिसमें आप सभी को बाबा के द्वारा मंत्र प्रदान करने की खास विधि की जानकारी मिलेगी और साथ ही आने वाले समय में अतिशीघ्र महाराज जी आप सभी भक्तों को दिव्य मंत्र जरूर प्रदान करेंगे। यह हमारा उन पर पूर्ण विश्वास है। दोस्तों भद्री की रानी श्रीमती गिरजा देवी ने कैंची धाम में आकर एक बार एक वाक़या सुनाया जिससे बाबा के मंत्र दान का तरीका पता चलता है। उस समय रानी साहिबा माँ आनंदीमयी की भक्त थी और राजा बजरंग बहादुर बाबा के स्वयं भी भक्त थे। इसी कारण से रानी साहिबा भी बाबा में श्रद्धा रखती थी। रानी साहिबा अपना निजी अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि यह घटना जनवरी 1955 की है। उस समय मेरे पति शिमला में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 4 जनवरी की तारीख को वे अचानक से बीमार पड़ गए। बहुत तेज़ बुखार हो गया था उन्हें और सारे तरह के डॉक्टरी इलाज बेअसर हो गए थे। शिमला में लगातार 1 सप्ताह से बर्फ़ गिर रही थी, इसीलिए वहाँ पर भीषण ठंड भी थी और इसी बीच पंडित नेहरू जी ने उन्हें कुछ गंभीर परामर्श करने के लिए दिल्ली आने को कह दिया। हम दोनों इस बात से चिंताग्रस्त हो गए थे कि कैसे क्या होगा और दूसरी तरफ राजा साहब तो इसी बीमारी की हालत में दिल्ली जाने की जिद करने लगे और अगले ही दिन 5 जनवरी की रात में वह तेज़ बुखार में बेहोश से पड़े थे। आगे रानी साहिबा कहती हैं कि हमारा शयन कक्ष बहुत बड़ा था। दोनों की पलंगों के बीच में एक टेबल के ऊपर टेबल लैंप, एक पेड़ और एक कलम रखी हुई थी। बाहर निकलने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके आधे भाग में शीशा लगा था। दरवाज़ा हमने भीतर से बंद कर रखा था। आधी रात के करीब जब मैं अर्धसुप्त अवस्था में थी तभी देखा कि एक छाया बंद दरवाजे से शयन कक्ष के अंदर प्रवेश कर रही है। वो धीरे धीरे वह छाया मेरे पलंग के पास में आ गई। मुझे सुनाई पड़ा कि छाया ने कोई मंत्र मुझे 7 बार दोहराया है। मैं लगभग सपने के जैसी अर्ध चेतना की अवस्था में पड़े पड़े वह मंत्र सुन रही थी। तब उस छाया ने मुझे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूलना मत, एक माला सुबह और एक माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति तुरंत ठीक हो जाएगा। आगे रानी साहिबा कहती हैं कि परंतु उस समय चूंकि मैं अर्ध चेतना में थी इसलिए उस छाया को विश्वास नहीं हो पाया कि मुझे यह सब कुछ शायद याद रहेगा। तब वह छाया धीरे धीरे मेरे नज़दीक आई और उसने मुझे सहारा देकर उठाकर पलंग पर बिठा दिया। मैं पुनः लेट गई। छाया ने मुझे फिर से उठाकर बिठाया और मैं फिर से लेट गई। तब छाया ने तीसरी बार मुझे उठाकर बिठाया और 2 मंत्र कहे।
तब उस छाया ने ही आगे बढ़कर नज़दीक ही रखी उस टेबल के ऊपर से कागज़ और पेन उठाकर मुझे पकड़ाया और कहा कि ले, ये दोनों मंत्र इस कागज़ पर लिख ले। एक तरफ तो मैं अर्ध चेतना में थी, दूसरी तरफ मैं उस छाया के अनुसरण में भी थी। अतः मैंने उस छाया के आदेश अनुसार ही मंत्र को कागज़ पर लिख लिया और उसके बाद में फिर छाया की ओर देखते हुए रजाई ओढ़कर मैं लेट गई। छाया आगे बढ़ के चलते हुए धीरे धीरे उस बंद दरवाजे तक पहुंची। मुड़कर उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और धीरे से वह बंद दरवाजे के अंदर समाकर अंतर्ध्यान हो गई। तब चूंकि मैंने जैसा कि बताया, हमारे मुख्य दरवाजे के आधे भाग में शीशा लगा है, अतः मैंने शीशे के पार से छनकर आ रही हल्की रोशनी में देखा कि मुस्कुराती हुई छाया कोई और नहीं, स्वयं बाबा जी महाराज थे, जो अक्सर मदरी और शिमला में आकर हमारे राजा साहब को दर्शन देते रहते थे। उनके दरवाजे में विलीन होकर चले जाने पर मैं पुनः घोर निद्रा में डूब गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि ये मैंने कैसा सपना देखा है। तभी मेरा ध्यान छोटी टेबल पर रखे उस कागज़ के पेड़ और कलम की ओर गया। मैंने आगे बढ़कर उस कॉपी को उठाकर देखा तो वास्तव में उस पर मेरी ही राइटिंग में 2 मंत्र लिखे थे। उन मंत्रों को देखकर मुझे बीती रात की सारी घटना फिर से याद आ गई। मैंने हाथ जोड़कर तब बाबा जी को प्रणाम किया और महाराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी किया कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा कि अपने दिव्य दर्शन करा दिए। दोस्तों, आगे रानी साहिबा कहती हैं कि मंत्र तो चूंकि मैंने महाराज जी के कहे अनुसार आगे ग्रहण कर लिए थे, परंतु जिस रात को अलौकिक छाया के रूप में बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे, उसके अगले दिन सुबह ही राजा साहब की तबीयत अचानक से ठीक हो गई और तब हम दोनों साथ में ही उनकी नेहरू जी से होने वाली मीटिंग के लिए दिल्ली चले गए। जब रानी साहिबा ने अपनी यह आप बीती कैंची में उपस्थित अन्य भक्तों को सुनाई तो उन सभी की आंखों में प्रेम भरे अश्रु छलक पड़े और इसका मुख्य कारण है महाराज जी की अपने भक्तों पर असीम कृपा। बाबा अलौकिक और भौतिक दोनों ही आयाम को आपस में मिश्रित कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। और अगर किसी को महाराज जी आगे बढ़कर कोई भी मंत्र देते हैं तो वास्तव में दोस्तों उसका पूरा जीवन उस एक मंत्र से सफल हो जाता है। आप सभी भक्त महाराज जी के श्री चरणों को कसकर हमेशा पकड़े रहें और साथ ही बाबा के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए महाराज जी के अन्य भक्तों की मदद और सेवा हमेशा करते रहें। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर भी होगी। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।